मेवात सिटी न्यूज में आपका स्वागत। बातचीत करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अली है। नेता तो नहीं, कार्यकर्ता हूं पार्टी का। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी छोटी सी निभाई है उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल आसिफ जी, भले ही कार्यकर्ता नहीं है लेकिन आपको प्रवक्ता बना दिया गया तो आप नेता ही कहलाएंगे। बात करते हैं मेवात के मैनिफेस्टो को लेकर। यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने किस तरह का मैनिफेस्टो मेवात की भलाई के लिए जारी किया गया है, किस तरह की यहाँ विकास की जरूरत है, किस तरह के उनके कार्यकाल में विकास के कार्य कराए थे, उनको लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ चंदेनी से। जी, मैनिफेस्टो को लेकर हम बात करें तो किस तरह के मैनिफेस्टो में मेवात की भलाई के लिए किस तरह के इसमें विकास के मुद्दे रखे गए हैं, कौन कौन से इसमें काम काम कराए जा सकते हैं? देखिए, एक चुनाव घोषणा पत्र तो पार्टी ने राज्य स्तर पर डाला है। उसमें तो हमारी 6 गारंटियां आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबारों में भी आ गया, चैनलों पे आ गया। लेकिन इस बार हमारे पूर्व मंत्री, अब पूर्व विधायक ही कह सकते हैं, विधानसभा भंग हो गई, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी सीएलपी लीडर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने हमको तबाह और बर्बाद किया है उसकी भरपाई करने के लिए एक अपना नया घोषणा पत्र बनाया है जो हमारे जिले लेवल पर है। ऐसा नहीं कि नूहू नूहू के लिए है। सर, मैनिफेस्टो से पहले हम बातचीत करेंगे जो मेवात के जो पुराने मुद्दे थे, जहाँ तक रेल की हम बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर पोलैंड की हम बात करें, क्या इनको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है? देखिए, उसमें ये है, यूनिवर्सिटी की 2 बातें। मंत्री जी जब 2009 में विधायक बने, कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने एक तो रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद का, एक नगीने में एमडीओ का सैंक्शन करा लिया था, शायद वो चल भी रहा है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा के लिए 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले थे, 2 जेवीटी ट्रेनिंग सेंटर खोले थे और काफ़ी स्कूलों को अपग्रेड किया था। तो सर, बात की जाए मैनिफेस्टो में फिलहाल अब क्या है मेवात की भलाई के लिए, मेवात के लोगों के लिए अगर जीतते हैं तो? हमारा जो नया घोषणा पत्र है जो मेवात के लिए, राज्य के लिए नहीं, राज्य के को मैं बताऊंगा। मंत्री जी ने मेवात के लिए, जिसमें हम वैसे बेशक हथीन उसमें है, तो शायद मंत्री जी ने हथीन को भी इसमें शामिल किया, मेवात रीजन को किया, जिला नहीं बल्कि मेवात रीजन को इसमें शामिल किया जो हमारी जुरिडिक्शन में आती है। जी जी। तो हमने उसमें सर्वप्रथम तो जिले में एक आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। हमारी मंत्री जी का घोषणा पत्र, वचन पत्र है ये। घोषणा तो होती है बीजेपी की, हमारा तो वचन पत्र है कि इनको करके दिखाएंगे। मंत्री जी ने नूहू की जनता, मेवात की जनता से वचन दिया है। घोषणा तो होती है चुनाव, लेकिन इसको उन्होंने घोषणा पत्र नहीं रखा था कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँ। ये वचन पत्र है हमारा जो मंत्री ने कहा है। तो इसमें हमारा सर्वप्रथम जो है, जिले में एक आधुनिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। नंबर 2, जिले में शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे। जितने भी अध्यापकों के पद खाली हैं, चाहे प्राइमरी है, मिडिल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हर तरह की कंप्लीट फैकल्टी, जिसमें हमारा साइंस फैकल्टी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ताकि डॉक्टर बने हमारे बच्चे, इंजीनियर बने, हमारा फोकस इस पे ज़्यादा रहेगा। मेवात कैडर को दुरुस्त करेंगे। दूसरा, उजना इंड्री आकेड़ा में राजकीय महाविश्वविद्यालय हम स्थापित करेंगे। ये मंत्री का वचन है मेवात के लोगों से। हर गांव में एक लाइब्रेरी हम खोलेंगे, मुफ्त वाईफाई स्मार्ट की स्थापित करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को, जैसे गरीब परिवार के हैं, दूर कोचिंग वगैरह के लिए नहीं जाए। मंत्री जी का इसमें यह भी प्रयास है, जैसे हमारे काबिल अध्यापक रिटायर होकर बैठे हैं, उन लाइब्रेरियों में उन अध्यापकों की भी हम सेवा लेंगे जो बच्चों को वहाँ कोचिंग दें, पढ़ाएं। ये नहीं कि कोई जो जैसे रात को 2 घंटा लगा दिए, मैट्रिक के, +2 के, मिडिल के बच्चों को भी उनसे पढ़वाएंगे। हमारा एक ये भी योजना है। अध्यापक जो रिटायर हो चुके हैं उनकी सेवाएं भी हम लेंगे। मेवात के एजुकेशन स्टैंडर्ड को, किस तरह का एजुकेशन में क्या कोई सुधार हो पाएगा? हर हालत में होगा। उनका विजन जो है मंत्री जी का, एक ऐसा विजन है कि एक ऐसा मेवात बनाएंगे
कि गुड़गांव और फरीदाबाद को भी मात देगा। इस तरह की मेवात बनाने का विजन लेके चल रहे हैं। वो जो है सड़कों की जहां तक बात है, सड़कों के लिए किस तरह की, क्या कोई मैनिफेस्टो लिया गया उनको? सड़कों में हमारा सबसे पहले तो जो NH 248 है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिस समय नुहू से और गुड़गांव से नुहू तक 4 लाइन हुआ था, या आगे भी होना था, लेकिन 2014 में हमारी सरकार बदल गई थी, तो वो काम हमने नहीं रोका। हमने तो ये काम तिरंगा पार्क तक तो पहुंचा ही दिया ना डबल। लेकिन उस समय मनमोहन की सरकार सेंटर से चली गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, NHI जिसको हम कहेंगे। उसके बाद उन्होंने इसको नहीं कहा। सर्वप्रथम जो 248 NHA है, नुहू से तिरंगा पार्क से नौगांवा सीमा तक, इसको 4 लाइन करेंगे। जहां तक सर बात की जाए फसलों की, किसानों के लिए किस तरह के मुआवजे की बात है, क्या इनको भी मैनिफेस्टो में रखा गया है? हर रखा है इनको मुआवजे को उसमें। और इसकी प्रणाली जो है ना, ये तो कहते हैं पोर्टल पे, यार जमींदार से पोर्टल पे लोड होगा, जैसे ओलावृष्टि हो, खुदा करे कि ऐसा हालात ना हो किसान के सामने। अगर हो भी जाता है तो इस प्रणाली को इजी करेंगे और तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करा के किसान को, ताकि किसान बर्बाद ना हो। पहले ही बैंकों के कर्ज में डूबा हुआ किसान यहाँ, उसको तुरंत प्रभाव से फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इन्होंने तो अड़झा रखा है। सर बात की जाए यहाँ के पीने की पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ से विधायक रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार थी 10 सालों से, पानी की किल्लत अभी तक पूरी नहीं हो पाई। विधायक बनते हैं तो किस तरह के प्रयास रहेंगे? देखिए, पानी की तो एक बात तो ये है कि जो रेन्यूएबल परियोजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी हमें, 3 परियोजना दी है उन्होंने हमें। एक तो 425 करोड़ की है मेवात रेन्यूएबल परियोजना, दूसरी है बादली परियोजना, बादली परियोजना से भी पानी मिल रहा। तीसरा एक नूरपुर परियोजना, इसके लिए भी उन्होंने पेयजल का वादा किया कि स्वस्थ पेयजल हम कहीं से भी दें, चाहे एक और बड़ा प्लांट लगाना पड़े, मेवात की जनता को देंगे। पानी की समस्या, पेयजल समस्या को हम दूर करेंगे। जहां तक बात की जाए मैनिफेस्टो को लेकर कई वादे यहाँ के जो विधायक हैं आफ्ताब अहमद उन्होंने किए हैं। अब कांग्रेस से उम्मीदवार फिर बनाए गए हैं। उनका कहना है कि मैनिफेस्टो में वचन पत्र जो जारी किया गया है, अगर वो विधायक बनते हैं तो उनका ये वचन पत्र पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। जहां तक बात करें तो यूनानी मेडिकल कॉलेज है, मेवात कैनाल है और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, इत्यादि कई मांग हैं। रोड की हम बात करें, IMT सोना की हम बात करें, धंधे की बात करें, जो उद्योग धंधे उनकी हम बात करें, और विकसित यहाँ पर पार्क की, जोन की, इत्यादि की जो बात करें, ऐसे कई हैं। सबसे ज्यादा मुद्दा जो रहा है वो राजा सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का रहा है। उनको भी दुरुस्त करने की बात यहाँ पर की जा रही है अगर वो विधायक बनते हैं तो। ये थे हमारे वचन पत्र से मांगे, और हम और बातचीत करेंगे किस तरह के उन्होंने कुछ कार्य किए थे। जी, वैसे मैं पुराने कार्य तो बाद में गिनाऊंगा। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मेवात की जनता से अपील करता हूं कि मेवात की 3 सीट नुहू डिस्ट्रिक्ट की और 2 हमारी हैं हथीन और सोना, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और बीजेपी सरकार को चलता करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो मंत्री जी ने 2014 में 5425 करोड़ के विकास कार्य कराए थे, जिनमें करीब 1000 करोड़ की लागत तो आई है मेडिकल कॉलेज पर, 425 करोड़ रुपए रेन्यूएबल परियोजना पर, 140 करोड़ रुपए आए बादली परियोजना पर। अगर आप कहो तो मैं आपको ये सारा पढ़ के सुनाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत सारे काम कोई नहीं, काफी है, काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन हम बात करेंगे अब वचन की। और यहाँ पर जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, ये इन्होंने कहा है कि ये बहुत मेवात के लोगों के, और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये हरियाणा के लोगों की भलाई के लिए काम आएगा। आप देख रहे थे मेवात सिटी, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। मैं लियाकत अली।